Good morning, student. Today we are going to study about Indian Constitution. Okay. First, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले माइंड में क्या चीज आ जाती, क्लिक होती है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या रिलेटेड कुछ भी? नथिंग. सेट ऑफ रूल. ओके. Anyone? Okay. Constitution book. Constitution book. Next one. Anyone? Any person? Dr. Bhimrao Ambedkar. Who is Dr. Bhimrao? Father of Constitution. Father of Indian Constitution. Okay. तो यहाँ कंटेंट है हमारे पास में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है. ओके. ओके. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ रूल्स, है ना. हमारे जो भी हम जो अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जस्ट इमेजिन अगर क्लास में क्लास टीचर नहीं है, आपके कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं, कोई मॉनिटर नहीं है, क्लास कैसा हो जाएगा? टोटल मैशी, है ना, अनडिसिप्लिन होगा. तो उसके लिए किसकी नीड होती है? रूल्स की. तो जब छोटी सी यूनिट क्लासरूम है उसमें डिसिप्लिन की जरूरत है, उसमें रूल्स की जरूरत है. तो इतनी वास्ट कंट्री है हमारी इंडिया, उसको स्मूथली रन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होगी. और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें हैं? सेट ऑफ रूल्स. लुक एट हियर. गेम्स, आप कोई भी गेम्स खेलते हो, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? अच्छा से ऑनेस्टली गेम खेलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो पनिशमेंट, रेड कार्ड मिल जाता. सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज हैं और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पनिश. ओके. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन में आगे देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, है ना. इसमें जो भी कुछ है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, आपको उसको फॉलो करना ही है ना. ऑल ओवर अदर लॉज हैव टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलेट करता है, रिलेशन है पीपल्स के साथ में एंड गवर्नमेंट के साथ में. अब डायरेक्ट तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच सकते हो किसी भी चीजों के लिए, ठीक है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं जिसके थ्रू आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. और गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के साथ में मीन्स स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना. तो उनका भी आपस में क्या होता है, रिलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें. गवर्नमेंट है, पीपल तो हैं, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने. लेजिस्लेटर वो क्या करती है? लॉ मेकिंग बॉडी है. उसके बाद एग्जीक्यूटिव आते हैं. एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, राइट. एंड जुडिशरी का काम क्या होता है? फिर जिसने लॉज को या रूल्स को ब्रेक किया फिर उसको पनिशमेंट का काम जुडिशरी का होता है, ठीक है. ओके. क्यों जरूरी है? वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली. लॉज की जरूरत होती, कंट्री को प्रॉपरली स्मूथली रन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है. उसमें जो लॉज हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट प्रॉपर रन करती है. उसके बाद में जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और उनको क्या करना है कंट्री के, उनको डिफाइन करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं. ओके. ये सारी चीजें हैं. अब ये जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, राइट ना. तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का होता है. आपको कोई एक आध राइट आप बताएंगे? राइट टू इक्वालिटी. ओके. राइट टू इक्वालिटी में क्या है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं? हाँ, ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए, राइट. कानून की नजर में जो बोलते हैं सब इक्वल होते हैं. तो
वही चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जिसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ओके, यहाँ पे आप देखते हो पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर। हम अपनी पावर को, जो पब्लिक है, सिटीजन है, वो अपनी पावर को प्रॉपर जानती नहीं है, तो उसको उसके राइट्स के बारे में बताने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अभी आपको हम ओके, टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, उसके कुछ फंक्शंस हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हमको बेसिक रूल्स। ठीक है, जिसके थ्रू हम सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सेकेंड इज, जैसे आपको बताया, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी पावर दे दी जाए, तो आप कैसे हो जाओगे? सुप्रीमेसी हो जाएगी आपको। ओके, हाँ, लॉज को ब्रेक करने लगेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारी पावर्स है, ठीक है, तो उसको कुछ लिमिटेशन देने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। ठीक है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने स्मूथली रन करती है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल टू गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशन of a society and create condition for a just society. ठीक है, नेक्स्ट हम ओके, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, इन्होंने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, उसका फॉर्मेशन हो गया था कौन से ईयर में? नवंबर 26, 1945। बट इम्प्लीमेंटेशन को टाइम लगा। इम्प्लीमेंट हुआ 1950। ओके, और वी सेलिब्रेट दिस डे रिपब्लिक डे। ओके, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। और नेक्स्ट फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और भीमराव अम्बेडकर, वेरी वेल नोन पर्सन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें, जब गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स की बात आती है, तो गुड हैबिट्स हम दूसरों की हम अडॉप्ट करना चाहिए हमको, दूसरे की जो अच्छी आदतें होती, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब फ्रेम रेडी हुआ और उसका ड्राफ्ट बन रहा था, फ्रेम बन रहा था, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने, जो उनकी जो गुड थिंग्स थी, उनको हमने अडॉप्ट किया। लाइक दिस, यूके से हमने नॉमिनल हेड लाइक प्रेसिडेंट, कैबिनेट सिस्टम और मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट किया है हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है फॉर्म यूएसए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जानना चाहिए हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही मीन्स पूरा का पूरा वो हैंड रिटन। Who wrote this? Yes, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, उनकी इटैलिक फॉन्ट जो स्टाइल थी, उससे उन्होंने लिखा था। जब ऐसा एक छोटा सा स्टोरी आपको बताऊंगी, जब ये बोला गया था उनको कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो उस टाइम पे उन्होंने एक छोटी सी कंडीशन रखी। Which condition? ओके, उन्होंने उसके लिए कोई भी अमाउंट नहीं, कोई भी फीस नहीं लिया, सिर्फ वो ये चाहते थे कि वो हर पेज पे उनका नाम होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हर पेज है जो उन्होंने लिखा, लास्ट में उनका नेम उसमें साइन होता है, कि नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है करंट लिस्ट, यूएसएसआर यूनियन, सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 years प्लान जो हमारी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में है। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविंस, जापान से लॉज, सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं वो, कनाडा से फेडरल सिस्टम, साउथ अफ्रीका प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। व्हाट इज अमेंडमेंट?
ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना जिस टाइम पे, तो उस टाइम की कंडीशन एंड अभी की कंडीशन में कुछ चेंजेस हुए होंगे सोसाइटी में, बहुत कुछ। तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अभी उसके बहुत सारे रूल्स या फिर बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होंगे जो हम अभी फॉलो नहीं कर सकते या कुछ है, तो उसमें जो चेंजेस करना होता है, उसका जो प्रोसीजर होता है, दैट इज अमेंडमेंट। क्लियर? साउथ अफ्रीका, ओके, आयरलैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज। ओके, स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल 1, पता है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का। इसमें 25 पार्ट्स में डिवाइड है ये। इसके आर्टिकल्स है 450, अमेंडमेंट 97 अमेंडमेंट है, स्केड्यूल्स है 12, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो हमारे इसमें है। ठीक है, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज to abide by the constitution, uphold, protect and sovereign unity and integrity, cherish and flow the noble ideas which inspire of national struggle, freedom। जो भी चीज़ें हैं आपने ये सब पहले आपकी क्लासों में 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कुछ हमारे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे यहाँ। पॉपुलर सॉवरेन है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ के मेन कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ओके, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ आवर कंट्री, जो पार्लियामेंट म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको डेडिकेट, ये डेमोक्रेटिक हेरिटेज उन्होंने डेडिकेट किया है इसको 2006 में, 14 अगस्त।